तो साथियों, हम पहुंच गए हैं एक ऐतिहासिक मंदिर में जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था जब वो वनवास काटने आए थे। उन्होंने यहाँ पे एक नहर का निर्माण भी किया था। तो हम मिलेंगे यहाँ अपने कमेटी के मेंबर से और बाबा जी से और जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो ये तीर्थ स्थान है जिसे कि लोकल लैंग्वेज में नौन कहते हैं। तो सर, आप हमें कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं मंदिर के बारे में। जैसे कि हमने सुना था कि काफ़ी पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, तो मंदिर के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं आप। जय भोलेनाथ। ये जसकोट में काफ़ी हमारे जो पूर्वज थे उनका कहना था कि ये जब हमारे दादा परदादा के टाइम में हमने सुना था कि ये कुछ 500 या 700 साल ये पुराना है। तो ये पहले, अभी तो ये रोड आपको दिख रहा है जिस आप रास्ते से जैसे आए हैं, तो पहले ये नहीं होता था। एक घोड़े वाला रास्ता होता था। अंग्रेज़ों के टाइम में एक छोटा सा रास्ता होता था। तो उस टाइम पूरे बियाबान जंगल में ये छोटा सा काफ़ी मंदिर था, काफ़ी विशाल मंदिर था। ये लोगों को इसके बारे में कोई जागृति नहीं थी उस टाइम, क्योंकि हमारे जो पूर्वज बताते थे कि यहाँ जो पहले राजा होते थे वो भी यहाँ शिकार करने आते थे जंगल में। उनको पता चला था। फिर जब इसका कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम उन्होंने पेड़ लगाए थे, जैसे जो आपको दिख रहे हैं पेड़ जो लगाए थे उस टाइम लगाए थे। और जब इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन काम ख़त्म कर दिया था तो उस टाइम यहाँ पर आम लग गए थे। तो आजकल तो जो दूसरे ब्रीड वाले आम होते हैं वो नहीं है। ये कम से कम उस टाइम जो हमारा जो पुराने आम होते थे तो ये को 15-20 साल लगते थे। तो ये कम से कम इस मंदिर बनाने के लिए 20, मेरे आईडी से लगभग जो हमारे पूर्वज बताते हैं, को 20 साल लगे थे। मंदिर बनाने के बाद जब पता चला काफ़ी ये खंडर बन चुका था। और जैसे पांडव चले गए यहाँ से तो यहाँ कोई रहता नहीं था। एक महात्मा जी आए थे, वो वहाँ 20 साल रहे थे। तो खाने पीने की बड़ी समस्या रहती थी उस टाइम। यहाँ कोई बिजली नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम ये जो हमारा जो नॉन है, इसको नॉन बोलते हैं, ये जो तालाब है ये बताते हैं कि 40 फुट गहरा था। यहाँ पेड़ वगैरह उग गए थे और जो हमारे जंगली जानवर वगैरह यहाँ रहते थे। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सारा खंडर बनता जाएगा, इतना अच्छा विशाल मंदिर बना है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ पे साधु संतों का आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ के जो लोकल थे, यहाँ लोकल तो है नहीं, इतने 10-12 घर ही है यहाँ पे, उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा होने के बाद उन्हें एक कमेटी का प्रावधान किया कि एक कमेटी बनाई जाए और इस मंदिर का डेवलप किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि एक कमेटी 2004 में उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद इस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे होता गया जन सहयोग से। जैसे पब्लिक जो भी आती है यहाँ पे, काफ़ी शांति है, जैसे आप देख ही रहे हैं, काफ़ी शांति का माहौल रहता है। शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत 2 दिन के लिए काफ़ी प्रोग्राम रहता है। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और कम से कम 4 क्विंटल यहाँ पे भोग लगता है। की जाती है आप क्या आसन आगे मुझे बताइए। बाबा जी, हमने तो मंदिर पांडवों के टाइम से भी कब से है उसका प्रॉपर तो नहीं है, पर है उसी टाइम से है ना। किसी राजा महाराजा ने भी इसका आगे निर्माण किया हो, पर 20-25-30 वर्ष तो इसके काम ही चला रहा है। जैसे जो पत्थर हैं वो भी ईंटों की तरह बना के बढ़िया करते हैं। और इसका जो था फिर ये कई साल खंडित रहने के बाद कई वर्ष ये मिट्टी से भर गया। 30-40 मेरा मिट्टी से भर गया 100 साल का। तो उसके बाद इसमें पेड़ उगे बड़े। फिर कोई एक साधु आया था 1960 के आसपास, उसने कई हजारों लोग लगे तो वो मिट्टी खाली करी इसमें से और उसके बाद 2000 के आसपास किसी को मिट्टी का गठन हुआ। इसके बाद इसकी देख रेख का काम सारी रेनोवेशन उसके 20 वर्षों में उसके भी रेनोवेशन। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया तालाब के बारे में कि नेचुरल रिसोर्स है, तो जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है वैसे। तो जो आपकी डोनेशंस आती है ये खुद कमेटी अपने आप इकट्ठी करती है या फिर कोई
और ऑनलाइन तरीका है या फंडिंग का डाउनलोडिंग का? ऐसा ऑनलाइन कोई ऐसा तरीका नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग यहाँ जो भी आते थे गले में, जैसे दान पात्र में, ये लोग जितनी भी लोगों की जरूरत होती है इसमें डाल देते थे। महीने में एक बार कमेटी है उसको निकाला करते थे। 3 साल से मैं जैसे देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ कमेटी में, यहाँ जो कमेटी को चेंज करते रहते हैं, हर 5 साल में कमेटी चेंज होती रहती है। फिर मैंने देखा कि चलो अभी हमें टाइम है, तो मैंने थोड़ा सा अपने से लिया। हमने एक पंजीकरण, एक रजिस्ट्री बनाई हमने, जैसे एक रिसीप्ट चालू होती है। 2 साल से जैसे रिसीप्ट का काम मैंने स्टार्ट किया, तो लोगों को भी, जैसे मान लो कि आप कहीं इधर आ रहे हैं, तो आजकल तो आपको पता है कि कितनी ईमानदारी लोगों में, तो जो भी पैसा दिए जाते हैं, हमने यहाँ बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि जब भी आप दान देते हैं उसकी रिसिप्ट लेके जाइए। जैसे हमने स्टार्ट किया था, रिसिप्ट का जैसे स्टार्ट किया था, तो यहाँ जो काम हज़ारों में होता था, जो काम रुपए में होता था, वो हज़ारों में होने लगा थी। जैसे पिछले बार की मैं बात बताऊँ, यहाँ जो हमारे 2 दिन की जो यहाँ चढ़त हुई है, वो लगभग 2 लाख हुई है। तो लोगों ने, और इसके निर्माण के लिए लोग आते हैं, जो भी यहाँ देखता है कोई ना कोई डोनेट करके जाता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर 500-700 साल पुराना है, तो जैसे आप बता रहे थे कि पांडवों के टाइम का मंदिर है और काफ़ी पुराना है, तो मेरे को आप बता सकते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि पांडव यहाँ कब आए थे, या यहाँ के कितने टाइम के लिए रहे थे वो, या अगर आपको कुछ आइडिया हो? इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पर ये है कि हमारे जैसे पूर्वज बताते थे कि देखा तो नहीं, क्योंकि हमारे दादा के भी परदादा टाइप जो रहते थे उस टाइम, उनको पता, हमें इतना इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये एक ही बताते हैं कि उस टाइम जब आए थे पांडव आए थे, उसके बाद जो हमारे राजा जी हुआ करते थे, राजा ही इधर शिकार के लिए आते थे, तो उस टाइम उन्होंने सर्च किया था, तो यहाँ वो काफ़ी राजा के साथ जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, पानी पूनी के लिए आते थे यहाँ पे, तो उन्होंने जैसे खोज करी थी, तो हमारे जो यहाँ के जो लोकल थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि नहीं इतनी अच्छी चीज़ बनी, तो उसको हम लोग ऐसे बना के रखेंगे, मेंटेन करके। जैसे आसन लगाते हैं तो अपने जैसे अभी नंदी की मूर्ति देख रहे हैं, तो उसी टाइम की है ये। इस पे हम लोग जैसे कलर वगैरह कर देते हैं हम लोग शिवरात्रि के टाइम, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं किया हम लोग। पहले ऐसा था कि जैसे हमारे नीचे स्टोन लगा हुआ है, पत्थर लगे हुए, सेम ऐसे स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसको थोड़ा सा इसकी करने के लिए हमने मार्बल को लगा दिया, जो श्रद्धालुओं ने वैसे यहाँ पर डोनेट किया। और अंदर भी ऐसा ही, जैसे आप मार्बल देखेंगे, ये हमारा कम से कम अभी 20 साल पुराना है ये। पहले नहीं ऐसा हुआ करता था, पहले हमारे नॉर्मल जो सीढ़ियाँ हो गई थी पत्थर की, वैसे की है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, जैसे हमारे जो शिवलिंग है, तो ये भी उसी पुराने टाइम का वैसे की वैसी स्थापना की गई है इसकी। वैसे की वैसी है, पहले भी ऐसे, मतलब इसमें भी हम लोगों ने कुछ मार्बल के सिवा बाकी कुछ नहीं, पिंडियों का भी, क्योंकि पूर्वज यही कहते हैं कि जो किसी चीज़ को हम लोगों ने इसको शरारत नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए हम लोग उसको खंडन नहीं करना चाहिए। जैसे कि था वैसे ही पहले ये भी दरवाजा ऐसे होता था, 4 दरवाजे होते थे, जैसे आपको ये दिख रहा है। अभी ये तो इन्होंने अपना गेट वगैरह लगा दी, पहले गेट वगैरह नहीं हुआ करते थे। बता रहे थे कि शिवरात्रि पे भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और फंक्शन करवाते हैं, तो क्या यहाँ जैसे मैंने देखा कि कई ऐतिहासिक मंदिरों में, जैसे हमारी बगलामुखी माता है, वहाँ लोग स्पेशल जाते हैं हवन कराने, पूजा कराने, तो यहाँ भी उस तरह से जो यहाँ गांव के लोग हैं या कई कोई बाहर से आ रहा है पूजा करवाने, तो वो करवा सकते हैं उसके लिए, या कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है या कुछ? नहीं, कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कोई बाहर से कोई आ रहा है उसको बताना पड़ता है कहाँ से आ रहे हैं, उसको पूछना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कल को कोई ऐसे अननोन पर्सन आ जाए, यहाँ के लिए कोई मुसीबत बन जाए। जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे चला हुआ, मतलब चला हुआ अपने पूजा चली हुई है, कल ये काम चलता रहता है यहाँ पे, तो जो भी आएंगे कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे और अपने ये काम करते रहेंगे। किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है यहाँ के लिए, ये कमेटी को बताना जो है जरूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बताया। आप क्या आसन लगा के बैठे, मुझे बताइए। व्यूअर्स, हम मिलते हैं बाबा जी से। आशीर्वाद बाबा जी। जय भोलेनाथ बाबा जी। हम आए हैं हिमाचल 365 से, तो हमें आए हैं, हमने सुना था कि जसकोट नाम का जैसे गांव है, काफ़ी पुराना मंदिर है,